नमस्कार जोहार सभी को अपने YouTube चैनल दिव्य दृष्टि पाठशाला में। दोस्तों, आज जो हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो हम लोग कवर करने वाले हैं जो उत्पाद सिपाही 2019 में खोरठा का 100 प्रश्न जो पूछा गया था, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज के रूप में, उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। इसमें 100 क्वेश्चन को कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में उसको देखना बहुत ज़रूरी है। उत्पाद सिपाही का दौर जो है वो ख़त्म हो गया है। अब लगता है कि एग्ज़ाम जो है इस सरकार में तो उम्मीद नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी जब एग्ज़ाम आए उसी समय पढ़ना जो है ये बेवकूफ़ी होता है। इसलिए धीरे धीरे जो है हम लोग इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे और सिलेबस जो है उसको कंप्लीट करने का भी प्रयास करेंगे, है ना। तो उसी में सबसे पहला जो आपको वीडियो दिया गया है उस वीडियो में आप देखने का प्रयास करेंगे कि उत्पाद सिपाही खोरठा का सिलेबस दिया गया है, ठीक है। किसी भी चीज़ को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए उसका जो शॉर्टकट होता है ना वो सिलेबस ही होता है एग्जाम्स में लेकर। क्योंकि जब तक आप सिलेबस को नहीं जानेंगे, जब तक आप उसको नहीं पढ़ेंगे, जब तक उसको नहीं समझेंगे, तब तक क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये आपको पता ही नहीं रहेगा। और सबसे बड़ा, हम हमेशा ये बात को कहते आते हैं, हर वीडियो में हम इस चीज़ को बताने का प्रयास करते हैं कि एग्ज़ाम जो है आप बहुत अच्छे तरीके से पास करेंगे। बस एक चीज़ जो है ना दिमाग में वो चीज़ को रख लीजिए, क्योंकि पढ़ना बहुत है लेकिन छोड़ना क्या है। इस चीज़ को जिस दिन आप समझ गए उसी दिन आप जो है बहुत अच्छे से एग्ज़ाम को पास कर जाइएगा। तो उसी लिए जो है ना क्या छोड़ना है हमको और क्या पढ़ना है उसके लिए सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, आज जो हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं वो क्या हम लोग कवर करने वाले हैं, तो उत्पाद सिपाही जो एग्ज़ाम्स हुआ था JSSC के द्वारा जो एग्ज़ाम्स लिया गया था 2019 में, उसका 100 क्वेश्चन हम लोग खोरठा का यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा समझाने का प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि एक्चुअली जो है ये 100 क्वेश्चन है। अगर हम उसमें समझाने का प्रयास करते हैं तो फिर वो 2 घंटे का वीडियो चला जाएगा। इसीलिए जो है इसको जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ पे समझाने का प्रयास करेंगे, बाकी थोड़ा हम भी शॉर्टकट में निकलेंगे, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। JSSC उत्पाद सिपाही आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, प्रतियोगिता परीक्षा खोरठा पेपर 2019, है ना। चलिए तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि 100 क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, थोथना रांगेक मुहावरा के अर्थ है पान खाएक, चोरी करेक, मारेक, सभेक। इसका जो है ना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, खुद को समझिए ये क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए ये पूछा गया है लोकोक्ति मुहावरा का ये पोर्शन है, ठीक है। ये क्या है, लोकोक्ति मुहावरा, जो कि आपको अगर देखा जाए तो इसी चैनल पे दिव्य दृष्टि पाठशाला पे ही आप अगर जाएंगे तो प्लेलिस्ट देखिएगा जाके उत्पाद सिपाही का, ठीक है। उसमें 2 वीडियो जो है ये मुहावरा का दिया हुआ है और एक वीडियो जो है लोकोक्ति का दिया हुआ है। थोड़ा सा हम कॉमेडी से समझाने का प्रयास भी किए हैं ताकि आप लोगों को याद रहे, है ना। तो आप देखिए पहला ही क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है यहाँ पे मुहावरा से। इसीलिए उत्पाद सिपाही एग्जाम में मुहावरा और लोकोक्ति का जो है ना अपना एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए इसको पढ़ने का जरूर प्रयास कीजिएगा। इसका लिस्ट बहुत लंबा होता है, लेकिन आप कुछ महत्वपूर्ण को अगर पढ़ लेंगे ना तो उस आधार पर आप आंसर को कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे समझिए इसका क्या हो सकता है आंसर, पान खाए, क्या हम थोथना मतलब क्या हो गया, मुंह की बात कर रहा है, ठीक है। और रंगेक मतलब हो गया रंगना, मतलब कलर हो जाना। तो कैसे होगा, किसी को मारने से हो जाएगा, है ना। नहीं कहता मार के हम थथुना तो रंग दबो, ऐसा बोलता है ना खोरठा में कि इतना मारबो ने कि थथुने रंग जीतो तोर। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। थोथना रांगेक मुहावरा का अर्थ है मारेक, है ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चले, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पसीना गारेक मुहावरा के अर्थ है रौद, मेहनत करेक, मेहनत से भागेक, छाईहर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
इसका राइट आंसर होगा पसीना गारेक। मतलब यहाँ क्या है कि जब हम मेहनत वाला कोई काम करते हैं तो पसीना अपने आप है कि शरीर से, स्किन से निकलने लगता है। मतलब क्या है, हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तभी पसीना निकल रहा है। तो उससे भी अर्थ से आप इस सब चीज को समझ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। पसीना गारेक मतलब क्या होता है, मेहनत करना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है पीठ देखावेक। पीठ देखावेक मुहावरा के अर्थ है, पहला ऑप्शन है भागेक, दूसरा है आवेक, तीसरा है झूला झूलेक, चौथा है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। पीठ दिखाना मतलब क्या है, भाग जाना रणभूमि से, है ना। लड़ाई के रणभूमि में अगर खड़े हैं और हम वहां पे देख लिए कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन होना है, वहां से निकल दिए, मतलब पीठ दिखा के भाग जाना, यानी रणभूमि से भाग जाना, है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े। देखिए आप 3 क्वेश्चन जो है लगातार जो है वहां पे मुहावरा से पूछा हुआ है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जावा गीत जो है वो गावल जा है कर्मा परब में, टूसू परब में, सोहराई परब में, सरहुल परब में। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जावा जो गीत है, ठीक है, ये क्या है, जावा गीत है। अब जावा गीत जो है वो किस त्योहार में झारखंड का गाया जाता है। आपके सामने ऑप्शन है करम परब, टूसू परब, सोहराई परब, सरहुल परब। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्मा परब। जावा जब बुना जाता है ना कर्मा परब में, ठीक है, जब बहन लोग अपने भाई की दीर्घायु उम्र के लिए जब ये त्योहार को करती हैं, उस समय जो है 7 प्रकार के अनाज जो है एक डाली में बुना जाता है, मतलब उसको क्या है कि गाड़ा जाता है, ठीक है, वही होता है जावा। अब वो जावा गीत, जब जावा वहाँ पे डाला जाता है तो उस समय गीत गाया जाता है जिसको जावा गीत कहा जाता है, और वो कब होता है तो करम परब में होता है, ठीक है। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई बहन एक प्यारे प्रतीक परब है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई बहन का प्यार का प्रतीक जो होता है वो कौन सा पर्व है, करम परब, छाता परब, जितिया परब, सोहराई परब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। भाई बहन के प्रेम प्रतीक का पर्व जो होता है वो कर्म पर्व होता है, ठीक है। कौन सा पर्व होता है, कर्म पर्व होता है। जितिया पर्व की अगर हम लोग बात करें तो जितिया पर्व जो है अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए माताएं करती हैं, है ना। सोहराई की अगर हम लोग बात करें तो सोहराई पर्व जो होता है वो पशुओं के लिए होता है, यानी जानवरों के लिए मनाया जाता है। ये जानवर के सम्मान में सोहराई पर्व होता है, ठीक है। तो भाई बहन के प्यार का प्रतीक पर्व में करम पर्व हो जाएगा, जितिया संतान के लिए, सोहराई जो है पशु के लिए, है ना, जानवर के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है करम पर्व मनवल जा है। अब कर्मा पर्व जो है वो कब मनाया जाता है, भादो एकादशी में, आश्विन मास में, कार्तिक मास में, अघन मास में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भादो एकादशी में। कर्मा पर्व जो है बहन लोग कब मनाती हैं, तो भादो एकादशी में मनाती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन है जितिया पर्व केकर लंबा उम्र मांगल जा है, बेटा के, बाप के, दुइयों के, केकरो नाई। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर बताइए क्या होगा। ये राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, बेटा का दीर्घायु उम्र के लिए। वैसे यहाँ पे अगर देखा जाए बेटी भी रहती तो दोनों हो जाती, ठीक है, क्योंकि ये संतान के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़े हम लोग और नेक्स्ट है आपके सामने बरद खुटा कौन पर्वे मनवल जा है। देखिए थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे चेंज करके आपसे पूछ रहा है कि बरद खुटा जो है वो कौन सा पर्व में मनाया जाता है, इंद पर्व में, जावा पर्व में, मनसा पूजा में, सोहराई पर्व में। तो अभी हम बता चुके हैं कि पशुओं या जानवर के सम्मान में जो
पर्व त्योहार झारखंड में मनाया जाता है वो सोहराई पर्व है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, वही बरद खूंटा कह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये किससे आ रहा है, अब किससे आ रहा है, यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताइए जल्दी से। अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो व्याकरण से आ रहा है ना। चलिए तो हम लोग व्याकरण क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करते हैं, देखने का। संज्ञाक अवजी अवैया शब्द कहल जा है, मतलब संज्ञा के, क्योंकि खोठा में जो है ना ये संज्ञा इसी तरह लिखाता है। ठीक है, और क लगा हुआ है तो क का के तीन चीज का उच्चारण करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि संज्ञा के अवजी, मतलब संज्ञा की जगह पर आने वाला शब्द जो होता है उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, संज्ञा कहा जाता है, स्वरनाम कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है, लिंग कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। संज्ञा की जगह पर जिस शब्द का प्रयोग हो रहा है उसको क्या कहा जाता है, उसको स्वरनाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसको स्वरनाम कहा जाता है। ये डेफिनेशन को याद रखिएगा कि संज्ञा की जगह पर जो आने वाले शब्द होते हैं उसको स्वरनाम कहा जाता है, खोठा में सर्वनाम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर। और नेक्स्ट जो हम लोगों के सामने है वो क्वेश्चन है, मोहन दिल्ली से आइल है, ई पढ़े में बड़ी तेज है, बाइक में स्वरनाम के छांटा। मतलब यहाँ पे आपको एक वाक्य दिया हुआ है, इस वाक्य में कहा जा रहा है कि मोहन जो है वो दिल्ली से आया है। ठीक है, कहाँ से आया है, दिल्ली से आया है, और ये पढ़ने में बहुत तेज है। अब ये जो वाक्य दिया है उसमें स्वरनाम कौन सा है ये आपसे पूछा जा रहा है कि स्वरनाम जो है कौन है। ऑप्शन आपके सामने दिया है, मोहन है, दिल्ली है, ई है, सभे है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, सी, क्योंकि स्वरनाम जो होता है वो क्या होता है, स्वरनाम अगर हम लोग बात करें तो स्वरनाम जो है मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं खोठा में। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें से अगर देखा जाए तो कौन कौन सा स्वरनाम होता है। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो थोड़ा शॉर्ट में हम बताते हैं कि पुरुषवाचक स्वरनाम होता है, फिर निश्चयवाचक स्वरनाम होता है, फिर अनिश्चयवाचक स्वरनाम होता है, उसके बाद अगर देखें तो प्रश्नवाचक स्वरनाम होता है, 4 हो गया, फिर संबंधवाचक स्वरनाम होता है, और एक लास्ट जो है वो निजवाचक स्वरनाम होता है। ठीक है, 6 प्रकार का स्वरनाम होता है, जिसमें से अगर हम लोग देखें तो पुरुषवाचक स्वरनाम की अगर हम लोग बात करेंगे तो पुरुषवाचक स्वरनाम में क्या क्या आ जाएगा, जैसे हो गया आपका हम हो गया, ठीक है, तोय हो गया, ऊ हो गया, ये सब क्या है, ये सब जो है ना, ये सब जो है पुरुषवाचक स्वरनाम है। अगर हम लोग निश्चयवाचक स्वरनाम की इसी तरह बात करेंगे तो निश्चयवाचक स्वरनाम में क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक स्वरनाम में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा कि निश्चयवाचक जो स्वरनाम है उसमें क्या होता है कि किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है। अब उदाहरण के रूप पर अगर हम लोग देखें तो ऊ हो गया आपका, ई हो गया आपका, ये सब क्या है, ये निश्चयवाचक है। उसी तरह अगर हम लोग अनिश्चयवाचक स्वरनाम की अगर हम लोग बात करें तो अनिश्चयवाचक क्या हो जाएगा आपका, अनिश्चयवाचक आपका हो जाएगा कोई, है ना, कुछ, ये सब क्या है, कोई, कुछ, ये सब जो है ये अनिश्चयवाचक है। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग चौथा कौन सा था हम लोग का, प्रश्नवाचक, है ना, तो प्रश्नवाचक से अगर हम लोग बात करें तो प्रश्नवाचक स्वरनाम क्या हो सकता है, जिससे कोई प्रश्न का बोध होता है। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा, जैसे के, कौन, की, ये सब क्या है, ये सब प्रश्नवाचक स्वरनाम है। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग संबंधवाचक स्वरनाम की बात करेंगे तो संबंध, जिससे संबंध का बोध होता है। ठीक है, जैसे हो जाएगा जे, से, ये सब क्या है, ये सब संबंधवाचक स्वरनाम है। ठीक है, अगर हम लोग आगे बात करें तो अगला हम लोग का था निजवाचक स्वरनाम। निजवाचक स्वरनाम का मतलब होता है जो खुद का बोध हो, जैसे आप, ठीक है,
ये क्या हो गया, ये आपका जो है ना निजवाचक स्वरनाम है। ठीक है, तो इस तरह जो है कुछ स्वरनाम है जो कि संज्ञा के बदले आकर प्रयोग होते हैं, संज्ञा की जगह पर आकर प्रयोग होते हैं, उसको हम लोग स्वरनाम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ई जो है वो क्या है, सर्वनाम है। और ई आपको बता चुके हैं ई कौन सा सर्वनाम है, ये भी पूछ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा ये निश्चयवाचक स्वरनाम है। कैसा स्वरनाम है, निश्चयवाचक स्वरनाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिर से आया आपका कहावत यानी लोकोक्ति, आघन सूखे फूलल गाल, फैर बहुरियक वहे हाल। कहावत के माने बतावे, थोड़े दिन एक सुख, सब दिन के सुख, सुखे सुख कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आघन सूखे फूलल गाल, मतलब आघन महीना में क्या होता है कि खेती जो है वो आनी धान की खेती हो जाती है, तो कोई भी व्यक्ति जो है ना वो भूखा नहीं मरता है। ठीक है, वही यहाँ पे कह रहा है कि आघन सूखे फूलल गाल, मतलब अघन में खेती हुआ तो खा पी के मस्त है, फैर बहुरियक वही हाल, लेकिन उसके बाद जो है फिर से वही गरीबी की स्थिति में जीवन जी रहा है। मतलब कुछ दिन का सुख, थोड़े दिन का सुख, मतलब कुछ दिन का सुख हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट आपके सामने है, ई कम में बड़ी खटाली है। ई वाक्य खटाली शब्द कैसन संज्ञा लगे, मतलब एक वाक्य दिया गया है कि ई कम में बड़ी खटाली है, मतलब इस काम में बहुत खटाली है। इस वाक्य में खटाली कौन सा शब्द है, जायतीवाचक है, भाववाचक है, व्यगतवाचक है, गौठवाचक है। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, खटाली शब्द जो है ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, किसी की भाव को ये प्रकट कर रहा है, क्या कर रहा है, किसी व्यक्ति या पदार्थ की अगर हम लोग बात करें ना तो उसके गुण भाव को ये बोध करवा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है खटाली क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। वैसे हम संज्ञा का वीडियो जो है ना वो दे चुके हैं, आप वहाँ पर जाके देखिएगा जरूर। उत्पाद सिपाही का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है ना उसमें आप जाकर जरूर देखिएगा, बहुत अच्छे से करवाया गया है। ठीक है, संज्ञा का क्लास अभी और जो है दिया जाएगा जो भी बाकी है ग्रामर में। चलिए अगला है, कुकुरे पेटे घीव नाय पचे। कहावत के माने की है, कुकुरे पेटे घी नाय पचे, मतलब कुत्ता जो होता है उसके पेट में जो है ना घी जैसा मूल्यवान चीज भी नहीं वो पचा पाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, बात पचवे के, बात नाय पचवे के, बात हजम करे के कोई नाय। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, कि बात नहीं पचवे के, नहीं देखते हैं कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसको आप कितनों प्यार से कोई बात को अगर कह देंगे ना और उससे बोलेंगे कि भाई ये बात जो है ना तुम किसी को मत बोलना क्योंकि हम तुमको अपना जान के बताए हैं, लेकिन फिर वो क्या करेगा, दूसरे को जरूर जाकर बताएगा क्योंकि उसका बात पेट में पचता ही नहीं है। ठीक है, तो वही है, कुकरे घेवे पेटे घी न पचे। कहावत के माने क्या है कि बात नहीं पचना, मतलब किसी को बोल देना, अपने अंदर नहीं रख पाना बात को। देख रहे हैं कहावत और मुहावरा का वेटेज कितना है, इसलिए आप लोग जो भी वीडियो दिया है, 3 वीडियो दिया गया है, उसको बहुत अच्छे से देखिए, 2 4 10 बार देखेंगे दिमाग में बस जाएगा ये सब। अगला है, घारेक मुर्गी दाल बराबर। कहावत के माने है, दाल और मुर्गा घारेक चीज एक मायन नाय, मुर्गा भात खाएक दाल भात। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब घर का कोई भी अगर व्यक्ति है ना वो बहुत जानकार है, बहुत अनुभवी है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं उसको क्या करते, रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, यानी घर का चीज जो होता है उसका मान मर्यादा सम्मान नहीं होता है ना। चलिए, जैसे आप जो है ना बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन आपका बच्चा जो है आपसे नहीं पढ़ना चाहेगा, ठीक है, वो दूसरे के पास ही आपको ट्यूशन देना पड़ेगा, वही वाली हालें हैं यहाँ पे। चलिए अगला है, चट मंगनी पट बिहा। कहावत के माने है, देरी से काम करे रसे रसे काम होवे, जल्दी काम उसरे सभे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चट मंगनी पट बिहा का मतलब क्या होता है, मतलब तुरंत से कोई काम को कर देना है ना। जल्दी काम उसरेक मतलब यहाँ पे खुट्ठा में होता है होना, है ना।
वही कह रहा है, जल्दी काम क्या करना, जल्दी काम होना या तो करना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका आयग टांगेक मुहावरा के अर्थ बतावा। खाली देख लीजिए, कम से कम 15 जो है ना मुहावरा और लोकोक्ति से पूछता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। झारखंड पुलिस वाले और उत्पाद सिपाही वाले लोकोक्ति और मुहावरा को छोड़कर आप गए अगर, तो आप जो है 15-20 क्वेश्चन से हाथ धो लेंगे। इसीलिए जो है बार बार कह रहे हैं 3 वीडियो बहुत अच्छे से कंप्लीट कराने का प्रयास किया गया है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, ठीक है। हम पहले ही बता चुके हैं, ये चैनल ही बनाए हैं हम, सेवा ही लक्ष्य। क्या है इसका? सेवा ही लक्ष्य के उम्मीद से जो है हम इस चैनल को बनाए हैं। बस आप लोग से यही विनती है कि आप लोग इस चैनल को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसके परिवार को बढ़ाने का प्रयास कीजिए आप लोग, ताकि हम सभी लोगों तक पहुंच सके और आप लोग को कुछ जो है सेवा के रूप में हम दे सके, ठीक है। कोई चार्जेस यहाँ पे नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप लोग को जितना पढ़ना है सारा कुछ को पढ़िए, ठीक है। हम सारा कुछ कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे सुविधा के अनुसार, क्योंकि अभी हमारे पास सुविधा वैसा नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयग टांगेक मतलब बदमाशी करेक, भोरसी, आयग भोरेक या फिर सभेक। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। बदमाशी करना या शैतानी करना। किसी भी बच्चा को देखिए, आप कुछ अगर काम करने के लिए बोलेंगे ना तो वो रास्ते से जो है निकल जाएगा, यानी सामने से वो चल देगा, ठीक है। तो वो बच्चा जो है जब चला जाता है तो जो व्यक्ति उसको काम करने बोला वो कहता है, देखिए निछोड़ा के कहलिए कहते आग टांगो है ना कर दल के कमा। मतलब क्या है कि यो शैतानी किया, बदमाशी किया वो, है ना। तो आग टांगे मतलब क्या हो गया? बदमाशी करना, शैतानी करना। अगला क्वेश्चन आपके साथ है, कपार खाएक मुहावरा के अर्थ बतावा। भूखे जल्दी जल्दी खाए, परेशान करे, पहाड़ चढ़े सभी। कपार खाना मतलब क्या हो जाएगा? परेशान करना, है ना। कोई बच्चा आपके सामने जो है ना आपको परेशान कर रहा है आके, तो बोलते ना, अरे जाओ ना उधर रे, तुम एकदम मेरा कपार खा गया, एकदम दिमाग को खा गया है मेरा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम बार बार कहते हैं कि ये जो आपका है ना, क्या बोलते हैं इसको, मुहावरा और लोकोक्ति, इसको एकदम जो है ना जॉली मूड में पढ़ने का प्रयास कीजिए। जो भी पढ़ा हुआ रहेगा वो याद तो रहेगा ही, नहीं जो भी याद रहेगा ना वो जब ऑप्शन आप 4 देखेंगे तो उससे आप जो है अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा जो है इसको जॉली मूड में पढ़ने का प्रयास कीजिए, और उसी जॉली मूड में हम करवाने का प्रयास किए हैं। चलिए, अब यहाँ पे जो है आपका फिर से जो है ग्रामर आ रहा है। तोहर बाप के लागथू वाक्य में कौन सर्वनाम है? निश्चितवाचक, अनिश्चितवाचक, प्रश्नवाचक, कोई नहीं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको ये छांटिए कि स्वरनाम कौन सा है। तो तोहर बाप के लागथू, इस वाक्य में कह रहा है कौन सर्वनाम है, तो सर्वनाम कौन सा हो जाएगा? तोहर हो जाएगा, है ना। अब ये तोहर जो है ना वो कौन सा सर्वनाम है वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा ये प्रश्नवाचक स्वरनाम हो जाएगा, ठीक है। ये कैसा स्वरनाम होगा? प्रश्नवाचक स्वरनाम होगा। मतलब यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है कि तोहर बाप के लागथून, मतलब तुम्हारा बाप कौन है, ऐसा प्रश्न किया जा रहा है। इसीलिए ये कौन सा सर्वनाम होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेठे लिखल शब्दे सर्वनाम छांटा। हेठे लिखल मतलब क्या है कि नीचे जो ये 4 लिखा हुआ है उसमें से आप सर्वनाम को छांटिए। पहला ऑप्शन है राम, दूसरा है पटना, तीसरा है गंगा और चौथा है ई और ऊ। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। हेठे लिखल सर्वनाम जो है वो ई और ऊ है, बाकी राम, पटना, गंगा जो है ये सब क्या हो जाएगा? ये सब संज्ञा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, कहाँ, कौन शब्द में वाचक सर्वनाम है? निश्चितवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चितवाचक, कोई नहीं। मतलब कह रहा है कहाँ और कौन ये जो शब्द है इसमें कौन सा वाचक सर्वनाम है? निश्चित है कि प्रश्नवाचक है कि अनिश्चित है, या फिर जो है कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर
क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे है, और वैसे अगर देखेंगे इस तो ये बी हो जाएगा, है ना। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा ये, क्योंकि कहाँ और कौन मतलब क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, यानी प्रश्न यहाँ पे अराइज हो रहा है, इसलिए ये कैसा सर्वनाम होगा, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संज्ञा बा सर्वनाम के गुण दोष बतवे है ओकरा कहल जा है। मतलब यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि संज्ञा और सर्वनाम, बा का मतलब या होता है, ठीक है, या अथवा भी होता है। संज्ञा या सर्वनाम जो है उसका जो गुण दोष को बताता है, ठीक है, किसको बताता है, गुण दोष को जो बताता है उसको क्या कहा जाता है, लिंग कहा जाता है, वचन कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है, कारक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, है ना। संज्ञा और सर्वनाम का जो गुण दोष को बताता है उसको क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है, ठीक है। संज्ञा की जो विशेषता बता या संज्ञा के जगह पर जो शब्द आता है वो सर्वनाम होता है, और संज्ञा और सर्वनाम का जो गुण दोष बताता है उसको विशेषण कहते हैं, है ना। चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़े, और नेक्स्ट हम लोगों के सामने है, महतों कर स्त्रीलिंग शब्द बतावा। ऑप्शन है आपके सामने, महतवाइन है, ठीक है, महतवैन है, और या फिर दुयो है, या फिर केऊ नाय है, ठीक है। चार ऑप्शन आपके सामने है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महतवाइन। क्या हो जाएगा, महतवाइन हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहा है, महतों कर स्त्रीलिंग शब्द बतावा, ठीक है, यानी हम लोग जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो शब्द होता है, कोई भी यहाँ पे क्या कह रहा है कि लिंग पूछ रहा है। अब लिंग जो है वो क्या होता है, तो लिंग का अर्थ ही अगर हम लोग देखें तो इसका निशान या फिर चिन्ह होता है, ठीक है। अगर हिंदी भाषा में अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे क्या कह रहा है कि जो नर अथवा मादा का बोध कराने वाला शब्द चिन्ह होता है उसी या निशान होता है उसको हम लोग लिंग कहते हैं। लेकिन खोरठा भाषा में जो देखा जाए तो खोरठा भाषा में जो है ना लिंग निर्णय जो है उसमें अगर देखा जाए तो बहुत सारे मतलब क्या है कि उसमें संदिग्ध बना हुआ है, ठीक है। इसीलिए खोरठा के आधार पर अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे जो है लिंग का काल्पनिक ना होकर यहाँ पे वास्तविक हो जाता है विधान, ठीक है। यानी सब चीज में जो है ना आपको लिंग देखा जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमको जो है वो स्त्रीलिंग शब्द पूछ रहा है, ये महतों जो है पुल्लिंग है, यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग पूछ रहा है ना। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हम लोग कैसे बनाते हैं, यहाँ बनाने के लिए कुछ नियम दिया गया है, ठीक है। और नियम क्या है वो समझिए। नियम जो होता है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग वो प्रत्यय होता है। किसी भी शब्द में पुल्लिंग शब्द में हम प्रत्यय अगर जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो स्त्रीलिंग बन जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम लोग भगत, भगत जो है ये है पुल्लिंग, भगत में अगर हम लोग आइन जोड़ देंगे, आइन प्रत्यय जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, भगताइन बन जाएगा, है ना। क्या बन जाएगा, भगताइन। और ये भगताइन जो होगा ये स्त्रीलिंग होगा। अब कौन कौन सा प्रत्यय जो है खोरठा में मेन है तो उस प्रत्यय का नाम याद रखिएगा। आइन प्रत्यय आपका हो जाएगा, वाइन प्रत्यय हो जाएगा जो कि यहाँ पे वाइन लगा हुआ है, देख रहे हैं। बाकी ई हो जाएगा, इन प्रत्यय हो जाएगा, फिर जो है ना नी प्रत्यय हो जाएगा, और इया प्रत्यय होता है, आही प्रत्यय होता है। यानी ये सब प्रत्यय जो है खोरठा में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि आप ध्यान रखिएगा, है ना। इया का आप लोग का थोड़ा सा जो है ना ये लगेगा कि पता नहीं इससे कोई वर्ड बनता है या नहीं बनता है, तो यहाँ पे समझिए। इया का एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। जैसे बुढ़ा, ठीक है, प्लस इया क्या हो जाएगा, बुढ़िया। क्या हो जाएगा,
बुढ़िया हो जाएगा, तो ईया प्रत्यय हुआ ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर सूचक शब्द छांटा, तोहनी, हाम, तोय, ओकर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, तोहनिक। आदर सूचक शब्द का मतलब क्या होगा? किसी को रेस्पेक्ट देने वाली, सम्मान देने वाली जो बातें होती है उसको आदर सूचक शब्द कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम मतलब अपना बोध हो रहा है, तोय मतलब क्या हो रहा है कि इसमें जो है ना रेस्पेक्ट नहीं झलक रहा है, ओकर में भी रेस्पेक्ट नहीं है, तो तोहनीक मतलब आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने है मोहना घरे कोई आवल है, बाइक में कौन सर्वनाम है? मतलब मोहन के घर में कोई आया है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? निश्चितवाचक, अनिश्चितवाचक, प्रश्नवाचक, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनिश्चितवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कि हम सर्वनाम बता चुके हैं 6 तरह का खोठा में होता है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये छांटिए कि वाक्य जो है वो है आपका मोहना घरे कोई आवल है। दूसरा बात है कि अब यहाँ से हमको सर्वनाम छांटना है, तो सर्वनाम जो है मोहना नहीं है, घरे नहीं है, आवल है नहीं है, तो कौन सा है? सर्वनाम यहाँ पे कोई है, ठीक है। अब ये जो आपका कोई है ना, ये कोई आया है, इससे क्या कोई निश्चित चीज का समझ में आ रहा है, आपको बोध करवा रहा है। ये कोई मतलब कोई भी हो सकता है, तो इसलिए यह कैसा सर्वनाम होगा? अनिश्चितवाचक होगा। नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़े और नेक्स्ट है आपके सामने रोहित आइल है, ई बड़ी कोरही ला गए, बाइक में कौन सा सर्वनाम है? देखिए सर्वनाम से भी क्वेश्चन कितना पूछता है। कह रहा है कि रोहित आया है और ये बड़ा जो है कोरही है, कोरही मतलब होता है आलसी, ठीक है, ये आलसी है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? निश्चितवाचक है, अनिश्चितवाचक है, प्रश्नवाचक है, कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सर्वनाम जो इस वाक्य में है वो ई है, और ई जो है किसी निश्चित व्यक्ति का बोध करवा रहा है, वस्तु का बोध करवा रहा है, ठीक है। इसीलिए ये कौन सा सर्वनाम होगा? ये निश्चितवाचक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चले हम लोग और नेक्स्ट आपके सामने है एक वचन आदर सूचक शब्द छांटा, हमनी, तोहें, तोहनीक, सभें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो होगा आपका वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। सी में है लेकिन इसको बी याद रखिएगा, तोहें। इसका राइट आंसर क्या होगा? तोहें। क्या पूछ रहा है? एक वचन पूछ रहा है ना। क्या पूछ रहा है यहाँ पे? एक वचन आदर सूचक बात बताइए हमको। तो एक वचन आदर सूचक जो शब्द है वो है तोहें, है ना। चलिए तोहनीक है, लेकिन ये क्या होगा? बहुवचन में हो जाएगा, इसीलिए ये तो होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बाघ कर स्त्रीलिंग शब्द बतावा। फिर से वही लिंग की बात आ गई। ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने, बाघवैन है, बाघिन है, गुला है, सभे है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बाघिन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, बाघिन। बाघ है ना। यहाँ पे कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? यहाँ पे प्रत्यय जो है वो ई प्रत्यय लगा हुआ है ना। बाघ से बाघिन बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटका कर स्त्रीलिंग शब्द बतावा, छोटकी, सोनारीन, छोटको, सभे। तो यहाँ पे भी कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो यहाँ पर भी जो है ना ई प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका जो है वो आपका ए हो जाएगा, छोटकी। छोटका से क्या हो गया? स्त्रीलिंग छोटकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनार कर स्त्रीलिंग शब्द बतावा, सोनवा, सोनारीन, सोनानीर, सभे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, सोनारीन। क्या हो जाएगा? सोनारीन। मतलब इन प्रत्यय यहाँ पे लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? इन प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। सोनार प्लस इन क्या हो जाएगा? सोनार प्लस इन मतलब सोनारीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है माय कर पुल्लिंग शब्द बतावा। माय का यहाँ पे पुल्लिंग शब्द पूछ रहा है, यानी यहाँ पे क्या है कि स्त्रीलिंग आपका दे चुका है। काकी है, आजी है, बाप है, सभे है।
तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बाप हो जाएगा, जैसा कि हम लोग सभी कोई जानते हैं, है ना। चलिए अगला है छौआ कौन वाक्य संज्ञा है, कौन वाचक संज्ञा है। ठीक है, बगित वाचक है, जाइत वाचक है। छौआ का मतलब क्या होता है, छौआ का मतलब बच्चा होता है। ठीक है, अब यहाँ से समझिए, इसका कह रहा है कि ये जो बच्चा है ये कौन सा संज्ञा है, बेगित वाचक है, जाइत वाचक है, गुलजार वाचक है। देखिए ये गुलजार नहीं होगा, ये गुणवाचक होगा। ठीक है, ये जो है ना थोड़ा सा मिस्टेक है। चलिए, या फिर कोई नहीं, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा जाइत वाचक, क्योंकि किसी भी छौआ शब्द से जो है ना पूरे जितने भी संसार में बच्चे हैं उनका बोध होता है, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, पर्सनल किसी की यहाँ पे बोध नहीं हो रही है। अगला है मामा कर स्त्रीलिंग शब्द बतावा, नानी, काकी, आजी, मामी। यहाँ पे भी ई प्रत्यय लगा हुआ है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मामी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चले और नेक्स्ट है सेठ कर स्त्रीलिंग शब्द बतावा, सेठाइन, सेठवइन, सेठाइन, सेठा। तो इसका राइट आंसर जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा, सेठाइन होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेठाइन, यानी सेठ प्लस इन बराबर हो जाएगा सेठाइन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए इससे बहुत कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले मुहावरा और लोकोक्ति देखिए ना, ये जो है आज का इतिहास नहीं है, ये बहुत पुराना इतिहास रहा है कि झारखंड पुलिस या तो यानी पुलिस से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, सभी में मुहावरा और लोकोक्ति का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। उसके बाद देख रहे हैं संज्ञा, संज्ञा, स्वरनाम, ये सब जो है ना, ये सब क्या है कि इजी टॉपिक ग्रामर का होता है। लिंग, ये सब से भर भर के क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए, इसीलिए ये सब टॉपिक को बहुत अच्छे से करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, हम तो करवा देंगे, ऐसा बात नहीं है कि नहीं करवाएंगे, लेकिन आप लोग भी उसको करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप लोग साथ नहीं दीजिएगा तब तक हम नहीं आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपके सामने है रंगीला कर स्त्रीलिंग शब्द बतावा। रंगीला शब्द है जिसका स्त्रीलिंग शब्द आपसे पूछ रहा है, रंग है, रंगाइल है, रंगैली है, रंगवईन है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रंगैला प्लस ई हो जाएगा, तो रंगैली बन जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे भी ई प्रत्यय लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कर बहुवचन शब्द बतावा। अब यहाँ पे जो है ना वचन से क्वेश्चन पूछ रहा है, बबुआ होगा, नुनी होगा, बबुआइन होगा, सभे होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बाबू कर बहुवचन बबुआइन हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग बाबू की बात करेंगे तो एक का बात होगा, लेकिन बाबू वईन की बात कर जाएंगे तो बहुत सारे बाबू की यहाँ पे बातें की जा रही हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। अगला है बाघ कर बहुवचन शब्द बतावा। बाघिन होगा, बाघा होगा, बाघवईन होगा, सभे होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बाघवईन। ठीक है, एक बाघ के बारे में अगर बोल रहे हैं तो हम बाघ की बात करेंगे, लेकिन बाघवईन की बात करेंगे तो बहुत सारे बाघ की यहाँ पे बातें की जाएगी। चलिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चले हम लोग, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उ 3 गो छगरी ले ले है, बाइक में कौन विशेषण है। मतलब वो 3 गो मतलब 3 छगरी, छगरी मतलब क्या हो गया, बकरी की बात की जा रही है। वो 3 ठो बकरी लिया हुआ है, इसमें कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक है, गुणवाचक है, मात्रावाचक है, या फिर सर्वनामवाचक है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संख्यावाचक। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, संख्यावाचक, है ना। यहाँ पे कौन सा है सर्वनाम, तो यहाँ पे संख्यावाचक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 लेने की बात की जा रही है ना। कितने लेने की बात की जा रही है, बकरी को 3 बकरी लेने की बात की जा रही है, इसीलिए इसका राइट आंसर संख्यावाचक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट हम लोगों के सामने जो क्वेश्चन है वो है, एक पहला जोंड्रा बाइक में कौन विशेषण है।
संख्यावाचक है, मात्रावाचक है, गुणवाचक है या फिर सर्वनामवाचक है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, मात्रावाचक हो जाएगा। एक पहला जोनरा ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे नापने की पहला क्या है, किसी भी अनाज को नापने का एक पैमाना होता है। ठीक है, तो यहाँ मात्रा को दिखा रहा है। ठीक है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिर्फ चलिए विशेषण की अगर हम लोग बात करें तो विशेषण 4 प्रकार के हैं, है ना। चलिए अगले की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला है हम लोगों के सामने, झारखंड खातिर बिरसा मुंडा शहीद भेला, बाइक में कौन कारक है। यहाँ पूछ रहा है कि झारखंड के लिए बिरसा मुंडा जो है वो क्या हो गए, वो शहीद हो गए। ठीक है, इस वाक्य में कौन सा कारक छिपा हुआ है, कर्ता कारक है, करण कारक है, कर्म कारक है, संप्रदान कारक है। तो यहाँ पे जो होगा वो देखिए, सबसे पहले अगर देखा जाए तो कारक होता क्या है, तो कारक किसी भी वाक्य में आकर जो है ना वो संबंध बतलाने की बात करता है, ध्यान रखिएगा। अब ये जो कारक होता है ये देखा जाए तो 8 तरह के होते हैं। ठीक है, जिसमें से अगर देखा जाए तो खोरठा में कर्ता कारक जो पहला है उसकी विभक्ति जो है यहाँ पे शून्य होती है, ध्यान रखिएगा। मेनली 7 लेकिन 8 ही यहाँ पे माना जाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे नाम दिया है कि कर्ता कारक है, कि करण कारक है, या फिर कर्म कारक है, या फिर संप्रदान कारक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, संप्रदान कारक। क्योंकि संप्रदान क्या कहलाता है, संप्रदान की विभक्ति के बारे में अगर हम लोग बात करें तो संप्रदान जो है ले होगा, लाई होगा, ठीक है, या फिर लागिन होता है, या फिर इसकी विभक्ति खातिर भी होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे खातिर लिखा हुआ है ना, यानी कौन सी विभक्ति, कौन सा कारक लगा हुआ है, संप्रदान कारक लगा हुआ है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। संप्रदान कारक की विभक्ति क्या है, ले, लाई, लागिन और खातिर। अगर हम लोग कर्म कारक की अगर हम लोग देखेंगे तो कर्म कारक की क्या विभक्ति है, हाँ, कर्म कारक की विभक्ति का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है ना के, ठीक है, या फिर अगर देखा जाए तो रा, ये दोनों जो है विभक्ति किसका है, कर्म कारक का है। उसी तरह अगर हम लोग करण कारक की विभक्ति की अगर हम लोग बात करें तो कर्ण कारक का विभक्ति जो खोठा में होता है ए होता है, या फिर जो है आय होता है, या फिर वाय होता है। ठीक है, या फिर ऐसे भी आय वाय जो है ये होता है इसकी किसकी विभक्ति, तो करण कारक की विभक्ति। ठीक है, कर्ता कारक की विभक्ति अगर हम लोग बोले तो यहाँ पे देखिए शून्य मानते हैं। खोठा में हम पहले भी बता चुके हैं कि इसकी विभक्ति शून्य माना जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है ना सिखरिया खोठा जो है, ठीक है, जो बोकारो चास के आसपास में बोला जाता है सिखरिया खोठा, उसमें अगर देखा जाता है तो कर्ता कारक के रूप में विभक्ति के रूप में जो है ना आपको ए विभक्ति जो है ये देखने को कहीं कहीं मिलता है। ठीक है, तो ये जो है विभक्ति कुछ था जिसको आप देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन क्या है वो समझिए कि यहाँ पे क्या आ गया है भाई, यहाँ पे ये जो है ना इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, इसको हटा दीजिए, ये फालतू में आ गया है। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि एगो अलुआ की भाव बेचे हैं, बाइक में कौन सा कारक है, यहाँ पे कारक ही पूछ रहा है आपसे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि एगो अलुआ की भाव बेचे हैं, क्या कह रहा है कि एगो मतलब किसी व्यक्ति को यहाँ पे संबोधित कर रहा है, ये समझने का प्रयास कीजिएगा आप। ठीक है, तो वही कह रहा है कि एगो अलुआ की भाव बेचे हैं, मतलब आलू जो है आप किस भाव से बेच रहे हैं, मतलब किस, ये आलू का जो है ये मूल्य क्या है। ठीक है, वही यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है वो समझिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ कौन सा कारक है सो आप बता दीजिए। कर्ता है, देखिए यहाँ पे ना ऑप्शन भी गलत हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा, अरे बाबा
यहाँ ऑप्शन भी गलत है, थोड़ा सा इसको ना आप लोग मैनेज करने का प्रयास कीजिएगा, हम थोड़ा सा इसको बता दे रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन है एगो अलुआ की भाव बेचे हैं, इसमें कारक पूछ रहा है। ऑप्शन आपका ए नंबर में जो होगा ये कर्ता कारक हो जाएगा, बी नंबर जो होगा ये संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर जो होगा ये आपादान कारक हो जाएगा, और डी नंबर जो होगा वो संबोधन कारक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा ना ये हो जाएगा डी नंबर, संबोधन कारक हो जाएगा, क्योंकि एगो मतलब यहाँ पे संबोधित किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है ना ये यहाँ पे गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा इसको मैनेज करने का आप प्रयास कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी कौन वाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जायतवाचक, गौठवाचक, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, जायतवाचक, क्योंकि नदी कहने से पूरे नदी का बोध हो रहा है ना। अब देखिए 100-200 क्वेश्चन टाइप करने से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन वैसा हो जाता है, अब क्या कर सकते हैं, इंसान है सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट है बिरजू कौन वाचक संज्ञा है, जातिवाचक, गौठवाचक, व्यक्तिवाचक या फिर कोई नहीं। तो बिरजू जो है वो कौन वाचक संज्ञा होगा, खुद को सोचिए थोड़ा सा। तो ये जो है ना ये व्यक्तिवाचक होगा, क्योंकि यहाँ पे किसी बिरजू की ही सिर्फ बात की जा रही है ना, अदर पर्सन का नहीं, मतलब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है लंदन कौन वाचक संज्ञा है, जायतवाचक, व्यक्तिवाचक, गौठवाचक, द्रव्यवाचक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाचक इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि लंदन से सिर्फ लंदन की यहाँ पे बोध की जा रही है, दूसरे की बोध नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला है पेठिया कौन वाचक संज्ञा है, गौठवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो पेठिया जो है ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये गौठवाचक संज्ञा है। पेठिया मतलब क्या हो गया, जिसको हाट बाजार कहते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या है, बहुत सारे लोग होते हैं, यानी गौठवाचक यानी समूहवाचक संज्ञा की बात की जा रही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर चले हम लोग, और नेक्स्ट हमारे सामने है बरियात या फिर बराती जिसको कहते हैं, कौन वाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, गौठवाचक, भाववाचक, सभे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गौठवाचक, क्योंकि बरियात में केवल एक व्यक्ति नहीं आता है, ठीक है, वहाँ पे जमावड़ा लगा हुआ रहता है ना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गौठवाचक। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ें, और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन गरगरी कौन वाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, सभ्य। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, गरगरी। यहाँ पे किसी व्यक्ति की भाव गुण का बोध हो रहा है ना, गरगरा रहा है कोई भी चीज, यानी यहाँ पे गुण भाव का बोध हो रहा है, इसीलिए भाववाचक संज्ञा होगा। चलिए अगला है आपके सामने हेठे लिखल हो जाएगा ये, ठीक है। हेठे लिखल शब्दें संज्ञा शब्द के छांटा, मतलब ये जो 4 आपका नीचे में लिखा हुआ है उसमें संज्ञा शब्द कौन सा है वो छांटने की बात की जा रही है। पहला है बेस, दूसरा है पहाड़, तीसरा है हाम या फिर सभे। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पहाड़। पहाड़ जो है ये क्या है, ये संज्ञा है। अब यहाँ से पूछे कौन सी संज्ञा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि किसी भी पहाड़ कहने से पूरे पहाड़ जाति का बोध होता है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है हेठे लिखल शब्दें कौन संज्ञा शब्द नहीं है। हेठे लिखल शब्दें जो है उसमें कौन सा संज्ञा शब्द नहीं है, लंदन, ऊ, बराती, सभी। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि ऊ जो है ये क्या है, ये सर्वनाम है, ये सब याद रखिएगा, है ना। चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला आपके सामने है स्कूल कौन वाचक संज्ञा है, जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, गौठवाचक है। तो स्कूल जो है वो कौन सा संज्ञा हो जाएगा, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम स्कूल की बात करते हैं, स्कूल मतलब विद्यालय, ठीक है, तो पूरे विद्यालय की बात की जा रही है, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है दूगो करिया गाय बाइक में कौन विशेषण है।
संख्यावाचक, मात्रावाचक, गुणवाचक या फिर सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। दूगो करिया गाय है, मतलब संख्यावाचक विशेषण की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ मात्रा है, ये नहीं है, गुण दिखा ही नहीं रहा है, ठीक है, तो सभे भी नहीं हो सकता है। आप देखिए 50 क्वेश्चन हम लोगों का जो है उत्पाद सिपाही में पूछा, हम लोग देख लिए 50 क्वेश्चन जो है। आप इस चीज को गौर किए कि सिर्फ और सिर्फ जो है ना ये ग्रामर से दिया जा रहा है, यानी व्याकरण पोर्शन से 50 क्वेश्चन दिया। अब 50 क्वेश्चन में इधर बुक का भी होगा, हो सकता है कुछ ग्रामर भी हो, ठीक है, देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन 50 क्वेश्चन आप देखें सिर्फ और सिर्फ ग्रामर दिया हुआ है, जो कि 4-5 टॉपिक मात्र पढ़ने बोला है। इसीलिए ध्यान से पढ़िए, ठीक है, बहुत अच्छे से, ताकि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चित्रा रानी लघु कथा के लिखल हथ। ए झा जी लिखे हुए हैं, या फिर श्रीनिवास पानुरी जी लिखे हुए हैं, या फिर शिवनाथ परमाणिक जी लिखे हुए हैं, या फिर BN ओहदार। देखिए यहाँ पे फिर मिस्टेक है, BN ओहदार सर लिखे हुए हैं। ये 4 ऑप्शन जो है वो आपके सामने है। तो इसका राइट आंसर अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चित्रा रानी जो है, सबसे पहले देखिए यहाँ से क्वेश्चन से ही क्वेश्चन निकलेगा। चित्रा रानी जो है एक प्रकार का क्या है, लघु कथा है ये, ठीक है। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन क्या निकलेगा कि चित्रा रानी जो लघु कथा है ना, ये लिखा कौन है, तो ये लिखे हैं शिवनाथ परमाणिक जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं, शिवनाथ परमाणिक जी लिखे हैं, ठीक है। शिवनाथ परमाणिक जी के पापा का नाम क्या है, उनके पिताजी का नाम क्या है, तो याद रखिएगा मुरलीधर परमाणिक है। क्या है, मुरलीधर परमाणिक है उनके पिता का नाम, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो चित्रा रानी जो लघु कथा है, इसमें देखा जाए तो आदिवासी एक रहता है जमींदार, और उस आदिवासी जमींदार के पास बहुत सारा जो है ना वो ज़मीन रहता है। उसको कोई दीवान उसका रहता है, भुईहरा बाभन, जो कि हड़पने का प्रयास करता है। वही इस लघु कथा में दिखाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चित्रा रानी लघु कथा में गोलवारी जमींदार के कई गो बेटा हलथिन। चित्रा रानी का लघु कथा जो है उसमें गोलवारी का जो जमींदार है उसका कितना बेटा था, 3 बेटा था, 6 बेटा था, 5 बेटा था, एको गो नहीं था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा कि गोलवारी जमींदार जो था उसका 3 बेटा था, ठीक है। कितने बेटा था, 3 बेटा था उसका, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़े, और नेक्स्ट आपके सामने है, गोलवारी जमींदार अपन बोड़ बेटा के बिहा कहाँ के जमींदार घरे में भैलई। रामगढ़े जमींदार, परंदीपा जमींदार, सिखरिया जमींदार, तो कहीं नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो गोलवारी जमींदार अपना बड़ा बेटा का शादी करता है वो कौन सा जमींदार के यहाँ, तो सिखरिया जमींदार के यहाँ वो शादी करता है। किसका, अपने बड़ा बेटा का, ठीक है। अपने बड़ा बेटा का जो शादी करता है उसमें जो गोलवारी का जमींदार रहता है उसका दीवान जो भुईहरा बाभन था, ठीक है, वो जो है इसके बेटा का शादी में बहुत पैसा खर्च करता है लालच से, क्योंकि वो जो है ना चाहता था कि जमीन उसका हम हड़प लेंगे, ताकि उसको ऐसा मतलब हम बना के रखें ताकि उसका हम जमीन को हड़प पाए, है ना। तो लालच से वो जो है शादी में पैसा खर्च किया था। अगला क्वेश्चन है, चित्रा रानी कर बिहा जमींदार एक कौन बेटा से भेले। बड़ बेटा, छोट बेटा, महिला बेटा, कोई नहीं था। किससे हुआ है अभी हम लोग देखें, बड़ बेटा से हुआ है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पेशग बेटिक माने के की हुआ है, नुकावे के, भितरावे के, खिसरावे के, या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। पेशक बेटिक माने की हुआ है। ये सब जो वर्ड है ना, इस सबको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सब वर्ड जो है एग्जाम में आपका कुछ भी दिमाग में काम नहीं करेगा। पेशक बेटिक का मतलब होता है कुछ चीज को छिपाना, ठीक है। क्या होता है, छिपाना।
इसीलिए यहाँ पे कह रहा है नुकावेक मतलब छिपाना, ठीक है। तो पेशक बेटिक मतलब क्या हुआ, नुकावेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मुड़ फुचका लघु कथा लिखल हथ। मुड़ फुचका जो है लघु कथा वो कौन लिखे हुए हैं, ठीक है। तो मुड़ फुचका लघु कथा 4 ऑप्शन दिया हुआ है, महेंद्र नाथ गोस्वामी, गिरधर गोस्वामी, आकाश खूटी, प्यारे हुसैन, प्यारे कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या होगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुड़ फुटका लघु कथा जो है वो कौन लिखे हुए हैं, तो वो लिखे हुए हैं गिरिधारी गोस्वामी, आकाश खूटी जी, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा गिरधारी गोस्वामी जी का उपनाम क्या है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, इनका उपनाम जो है वो क्या है, आकाश खूटी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मुड़ फुचका जो है ये किस पर लिखा गया है, तो एक लड़का और एक लड़की के प्यार प्रसंग पर ये लिखा गया लघु कथा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जिसमें विजय और नीरा रहता है। कौन रहता है, विजय जो है लड़का रहता है और नीरा या नीरू जो रहती है वो लड़की रहती है, दोनों का शादी हो जाता है ना। दोनों की प्रेम कथा जो है इसमें दिखाया गया है शॉर्ट में। लघु कथा का मतलब ही होता है संक्षेप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है मुड़ फुचका माने बतावा। मुड़ फुचका के मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये पूछ रहा है, ठीक है। मुड़ फुचका का मतलब क्या होता है, कोन्हो तरी छटल, मरेक कोन्हो तरी सटल, या फिर छबेक सभे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मुड़ फुचका का मतलब होता है कोन्हो तरी से छाटल हुआ, मतलब छाटा हुआ, ठीक है, छिनगा हुआ, ठीक है। आनी देखिए मुड़ फुचका, फुचका मतलब क्या होता है, फुचक कर भाग जाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि कोई बात बोल ली और पीछे हट गए, इसी सेंस में मुड़ फुचका की बात बोली गई है, ठीक है, शब्द को दिया गया है। तो कुन्हो तरी से मतलब किसी तरह से छटा हुआ, किसी तरह से छिनगा हुआ, ये होता है इसका अर्थ, वही पूछ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है नीरा अपनिक बिहाक बात विजय केकर से बात करे कहे। मतलब नीरा का अपना शादी जो करना है विजय किससे बात करने के लिए कहता है, माई से, बाप से, आजा से, काका से। तो अपने बाप से बात करने के लिए विजय कहता है नीरा से कि जाओ तुम अपने बाप से बात करो, क्योंकि हमको तुमसे शादी करना है, जीवन जीना है हम लोगों को, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है मुड़ फुचका शब्द कर ककर खातिर राखल गेल है। नीरा खातिर, विजय खातिर, नीरा के बाप खातिर, विजय के बाप खातिर। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा विजय के बाप के लिए मुड़ फुचका शीर्षक दिया गया है इस लघु कथा का, है ना। किसके, मुड़ फुचका का जो शीर्षक दिया गया है वो किसके लिए दिया गया है, वो दिया गया है विजय के बाप के लिए दिया गया है ना। क्यों, क्योंकि ये जो है ना दहेज का लालची व्यक्ति था। कोई भी व्यक्ति जो है वो आता था तो उसको जो है दहेज, ये बहुत ज़्यादा लालची था एक तरह से अगर देखा जाए, तो वही विजय के बाप के रूप में इसको रखा गया है। अगला है विजय नीरा के बाप से की बात राखल, बिहा करे सहिया पतवेक, नीरा के बेस स्कूल पढ़वे कुछू नहीं। तो विजय जो है नीरा के बाप से शादी करने की बात को रखता है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किससे शादी करने का, नीरा या नीरू से शादी करने की बात रखने का बात करता है। अगला है मुड़ फुचका लघु कथा में मुख्य पात्र के है, नीरा है, नीरा का बाप है, विजय है, नीरा के माई है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा विजय, ठीक है। मुख्य पात्र के रूप में कौन है, मुख्य पात्र के रूप में विजय है, क्योंकि विजय जो है नीरा से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अगला क्वेश्चन है हरियरे हरियर कहनी के लिखल हथ, श्याम सुंदर केवट रवि, महेंद्र नाथ गोस्वामी सुधाकर, डॉक्टर BN ओहदार, डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, हरियरे हरियर पूछ रहा है। इसके जो आपको लिखने वाले हैं, सॉरी इसका डी हो जाएगा, गजाधर महतो, बी नहीं डी होगा, ठीक है। हरियर ये हरियर जो कहानी लिखे हैं वो गजाधर महतो लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कुछ समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ जो है उपनाम दिया हुआ है, और उपनाम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए यहीं पे हम बता दे रहे हैं। श्याम सुंदर केवट जो है ना, इनका उपनाम जो है रवि है, ध्यान दीजिएगा।
श्याम सुंदर केवट जो है इनके उपनाम क्या है, तो रवि हैं। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो दूसरा जो है आपके सामने है महेंद्र नाथ गोस्वामी। महेंद्र नाथ गोस्वामी जो है इनका उपनाम जो है वो क्या है, तो सुधाकर है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें तो डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर, तो डॉक्टर गजाधर महतो जी का जो उपनाम है वो क्या है, वो प्रभाकर है। क्या है, प्रभाकर है। अब अगर हम लोग बात करेंगे तो और कुछ यहाँ पे बताने का हम प्रयास करते हैं। श्याम सुंदर महतो जो है, श्याम सुंदर महतो, इनका अगर हम लोग उपनाम की बात करेंगे तो इनका उपनाम है श्याम। और श्याम सुंदर केवट का उपनाम क्या है, तो रवि है। यहाँ पे माइनर मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम लोग बात करें तो विश्वनाथ दसौंधी राज्य हैं। कौन है, विश्वनाथ दसौंधी, ठीक है, क्या हो जाएगा, विश्वनाथ दसौंधी। इनका जो उपनाम है ये है राज, ठीक है, क्या है, विश्वनाथ दसौंधी जी का राज उपनाम है। आगे अगर हम लोग बढ़े तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा, भुवनेश्वर दत्त शर्मा जो है ना, इनका जो उपनाम की अगर हम लोग बात करें तो उपनाम इनका क्या है, तो उपनाम है इनका व्याकुल। क्या है, व्याकुल, ध्यान दीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो वो सब जो है ना उपनाम थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगला है प्रभात के कौन बात तीर नियर चुभ गेलक। मतलब प्रभात जो है किसी कहानी का ये नायक है, और अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा बात जो है वो प्रभात को क्या होता है, तीर जैसा चुभ जाता है। ये जो प्रभात है ना, ये प्रभात जो है हरियरी हरियर, किसका, हरियरी हरियर जो आपका कहानी है उसका ये क्या है, पात्र है। कौन, प्रभात। और प्रभात जो है ना, गांव में पढ़ने लिखने का सुविधा नहीं है तो ये शहर चला जाता है, और जब जाने लगता है तो इनकी एक बूढ़ी दादी होती है, यानी आजी होती है, ठीक है। वो आजी जो है इससे जब प्रणाम करने आता है प्रभात शहर जाने के लिए, तो वो कहती है बेटा जाओ लेकिन घूम के आना, और उसका आँख डबडबा जाता है, ठीक है, किसका, उसकी आजी का। उसी बात जो है प्रभात को तीर जैसा चुभ जाता है, वही यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपके सामने, बेटा अब तोय घर दुआर संभार, बेटा तो आप ब्याह शादी कर, बेटा तो आप शहर नाई जो कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए हो जाएगा। जब दादी कहती हैं, घूम के जब आता है तब दादी कहती कि बेटा अब तुम अपना घर द्वार खुद संभालो, हम जो है मतलब अब तुमको देते हैं इसका जिम्मा। तो यही बात जो है प्रभात को चुभ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े, और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभात आपन गाँव के विकास खातिर कई सूत्री कार्यक्रम बनवल है, 8 गो, 5 गो, 9 गो, 10 गो। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, यानी 5 गो। 5 सूत्री कार्यक्रम जो है किसके लिए बनाता है, गांव का विकास के लिए बनाता है। कौन बनाता है, तो प्रभात बनाता है, ठीक है। वो प्रभात जो लिखा हुआ है वो खुट्टा में वैसे ही लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है प्रभात अपन गाँव के विकास निष्ठा सबसे पहले केकर विकास करे खोजे है, खेती के विकास, शिक्षा प्रचार, नशाबंदी, एक सामुदायिक विकास समिति। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि सबसे पहला जो गांव का विकास करना चाहता है प्रभात, वो कौन सा निष्ठा से करना चाहता है, किसकी निष्ठा से, तो खेती का विकास की निष्ठा से पहला वो विकास करना चाहता है, ठीक है। ताकि लोग का पेट में रहेगा बुद्धि तो निकलेगा, खुद ही रहेगा तो बुद्धि निकलेगा, ठीक है, वैसे भी सोच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभात अपन बाप से कुछ पैसा मांगे है, घर बनवे खातिर, कॉलेज में नाम लिखावे वफादारी खातिर, ठीक है, मोटर पंप पर खरीदे खातिर, सभे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जब ये गांव का विकास करने के लिए सोचा ना प्रभात कि हम गांव का विकास करेंगे खेती करके, तो वही सिंचाई के लिए मोटर पंप खरीदने की बात करता है, सोचता है, और वो अपने पिता से मांगता है पैसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभाते के गांव कैसन ठाव रहे, नदी के धारे, खदाने के भीतर, टंगरा टंगरी के भीतर, सभे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, टंगरा टंगरी के भीतर। मतलब गड्ढा नाला एकदम था, जाने आने का जो है ना
परिवहन जाने का रास्ता नहीं था, बहुत मतलब अजूबा रास्ता में उनका गांव था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है रईसका कहनिए झुनिया कई गो बेटा हथीन, 2 गो 4 गो 1 गो 10 गो। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रईसका जो कहानी है ना, उस कहानी में अगर देखा जाए तो झुनिया जो होती है, रईसका और झुनिया जो है पति पत्नी होता है, ठीक है, और इसका जो है एक बेटा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है रईसका कहनिए झुनिया आखरा में केकरा देखे ले व्याकुल हले, रईसका के नचनी के झूमर के सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कि रईसका जो है ना वो झुनिया के साथ उसका शादी होने को रहता है, और रईसका जो है एक दिन जो है नाच गान अखरा में करने आता है वैसा गांव में जहाँ पे उसका शादी होने वाला होता है। तो झुनिया जो है वहाँ आके जो है अखरा में बैठी हुई होती है और रईसका को वो देखने के लिए व्याकुल रहती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला आपके सामने है बूचा सोहरायक बोन धारिक खेतवा कीले मांगे है। मतलब जो है ना ये बूचा सिंह की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। किसकी बात की जा रही है? बूचा सिंह की बात की जा रही है। अब यहाँ से अगर हम लोग आगे बढ़े तो समझिएगा कि यहाँ पे क्या कहने का प्रयास कर रहा है। ये जो है ना फूल एकांकी जो नाटक दिया हुआ है ना, उसका यहाँ पे पात्र के रूप में ये है बूचा सिंह, ठीक है। अब यहाँ कहता है कि बूचा सिंह जो है सोहराय का जो खेत बोन धारिक मतलब जंगल के किनारे जो खेत है, किसका खेत? सोहराय का। वो किस लिए मांगता है? वो बजरिया उधारकर्ता के लिए, धान लगवे के वफादारी के लिए, चिमनी भट्ठा खोले खातिर, दोसर काम करे खातिर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चिमनी भट्ठा खोलने के लिए जंगल किनारे का जो खेत सोहराय का होता है वो कौन मांगता है? तो बूचा सिंह मांगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग अगर आगे बढ़े तो क्या कह रहा है वो देखिए। अगला है रईसका रोजगार टोमान रांची जा है। रईसका जो है रोजगार के लिए, टोमान मतलब होता है खोज में, ठीक है। रांची वो जाता है, हुआ कौन सा संगी से भेटाता है, वहां उसको कौन सा दोस्त मिलता है? बुधना मिलता है, झुनिया मिलता है, गुजरा मिलता है, केकरो नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वहां पे रईसका को गुजरा मिलता है, ठीक है। अगला है रईसका रांची में की काम करे है, मजदूरी करे, गाड़ी चलवे, नौकरी करे, रिक्शा चलवे। तो वहां पे जाके ये रिक्शा जो है वो चलाता है मजदूरी रूप में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला है फूल एकांकी के लिखल हथ, डॉक्टर गजाधर महतो, डॉक्टर बी.एन. ओहदार, शांति भारत, शिवनाथ प्रमाणिक। तो फूल जो एकांकी है ये किनका लिखा हुआ है? शांति भारत जी का लिखा हुआ है, ठीक है। किनका लिखा हुआ है? शांति भारत जी का लिखा हुआ है। और ये एकांकी नाटक है। एकांकी नाटक कहने का मतलब वैसा नाटक जिसमें एक ही अंक हो। कितने अंक हो? एक ही अंक हो तो वो एकांकी नाटक होता है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें तो इस नाटक में दृश्य की संख्या जो है वो 4 है, ठीक है। कितने दृश्य की संख्या? 4 है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे है फिकीर कर माने बतावा, चिंता, हंसी, टिकली या फिर कोई नहीं। तो फिकीर का मतलब होता है चिंता करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला आपके सामने है, और अगला क्वेश्चन है फूल एकांकी में सोहराय गाछ तरे मंझान बैसल है, काहे की ओकर बेटा मोर गेल है, बहू मोर गेल है, गरुआ मोर गेल है, सास मोर गेल है। मतलब कह रहा है कि फूल एकांकी जो नाटक है उसमें सोहराय जो पात्र है ना वो गाछ मतलब पेड़ के नीचे, तरे मतलब क्या हो गया? नीचे, मनझान मतलब क्या हो गया कि वो मायूस होकर बैठा हुआ है। बैसल मतलब बैठना, ठीक है, बैठना। तो क्या है कि सोहराय जो है पेड़ के नीचे कहाँ बैठता है? मायूस होकर पेड़ के नीचे, ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ सकता है। तो वो बैठा है किस लिए? तो उसका गरुआ मतलब उसका बैल जो है वो मर गया है, इसलिए। अब मर गया है बेचारा, खेती बाड़ी कैसे करेगा बताइए, इसीलिए वो मंझान बेचारा बैठा हुआ है ना, तो उसका गरुआ मर जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है खटल है तो ई बेरिक आबाद या खाइल, बाइक में आबाद के माने बतावा। मतलब खटल है तो ई बेरिक या फिर आबाद या खाइल, आबाद माने बतावा। मतलब यहाँ पे जो तुमरा वाक्य दिया है ना उसमें आबाद का मतलब पूछ रहा है आपसे। फसल होगा, आज़ादी होगा, सफल होगा, कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आबाद का मतलब फसल। कहना ये चाह रहा है वाक्य
कि आप जो है मतलब देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि आप अगर किसी जमीन पर खेती किए हैं, फसल यहाँ पे उगाए हैं, तो जो है ना हमको आप बाद में दीजिएगा, आप जो है इसका पहले उपभोग कर लीजिए। ठीक है, उसी बात का यहाँ पे जिक्र है। अगला है धर्म कर्म केकर लिखल कहानी है। डॉक्टर बी एन ओहदार, पारसनाथ महतो, दिनेश कुमार दिनमणि, एके झा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, दिनेश कुमार दिनमणि। धर्म कर्म कहानी जो लिखा हुआ है दिनेश कुमार दिनमणि के द्वारा, वो किस पर लिखा गया है? वो जो है ना गांव के अंधविश्वास जो होता है, समाज में जो फैला हुआ अंधविश्वास होता है ना, उस पर लिखा गया। खासकर अगर देखा जाए तो श्राद्ध क्रम पर लिखा गया है। ठीक है, किस पर लिखा गया? श्राद्ध क्रम। कोई व्यक्ति अगर डेथ हो जाता है तो उसमें जो है ना किसी के पास अगर पैसा नहीं भी रहता है तो उसको बहुत एकदम धूमधाम से श्राद्ध करने के लिए मजबूर किया जाता है। उस पर दिनेश दिनमणि जी लिखे हुए हैं, है ना। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है भीमा कहानी केकर लिखल रचना है? मनपूरन गोस्वामी, शांति भारत, श्याम सुंदर महतो, डॉक्टर गजाधर महतो। तो भीमा कहानी की अगर हम लोग बात करें तो ये मनपूरन गोस्वामी जी का लिखा हुआ है। ठीक है, किसका लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, मनपूरन गोस्वामी जी का लिखा हुआ ये कहानी है। ठीक है, और इसमें पात्र के रूप में भीमा भी रहता है, मुख्य पात्र के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हुब के माने बतावा, सिखाल, रीछ, राग या फिर एकर में कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। हुब का अगर हम लोग अर्थ देखें तो हुब का अर्थ क्या हो सकता है? हुब का अर्थ जो है ये आपका सामर्थ्य हो सकता है ना। अगर हम लोग देखें क्षमता हो सकता है, उत्साह हो सकता है, तो ये सब जो है हुब का अर्थ होगा। यहाँ पे सिखाल, रीझा, राग ये सब नहीं होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन है रईसका कहानी में झुनिया बिहा केकर से भेल है? रईसका से, भदवा से, घुमरा से, केकरो नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रईसका का शादी जो होता है, झुनिया का शादी जो होता है वो रईसका से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन है रईसका और झुनिया पहिल बार कहाँ देखा देखी भेलै? मतलब रईसका और झुनिया का जो शादी होता है वो पहला बार जो इन लोग दोनों का देखा देखी हुआ था, यानी नैनाचार हुआ था, वो कहाँ हुआ था? अखराय में, दामोदर नदी में, हथिया पत्थर में, कहीं नहीं। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अखरा में। अखरा एक सामाजिक संस्थान होता है, सामाजिक जगह होता है जहाँ पे सारे जो है ना सामाजिक कार्य संपन्न होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है सौंध माटिक टान कहनी में केकर बखान करल गेल है? राजनीतिक के, आर्थिक के, अंधविश्वास के, धार्मिक के। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर। सौंध माटिक टान जो कहानी है ना, इसमें अंधविश्वास पर लेकर जो है ये कहानी को लिखा गया है। ठीक है, किस पर लिखा गया है? अंधविश्वास पर ये कहानी लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ये लिखे कौन है? तो याद रखिएगा ये भोगनाथ ओहदार का लिखा हुआ कहानी है। किसका है? भोगनाथ ओहदार का। चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़े और नेक्स्ट है चासा कहनिए मंगरुआ क खरे के धान बीड़ा में कौन लोके आग लगाए दी है? मतलब चासा का जो कहानी है, ठीक है, चासा एक तरफ से कैसन विधा है तो वो कहानी है। ठीक है, अब ये जो चासा कहानी है उसमें मंगरू का जो धान का बीड़ा रखा गया है, खरई मतलब खलिहान में। ठीक है, कहाँ पे? खलिहान में। उसमें कौन लोग मतलब आदमी आके उसको आग लगा देता है? गाँव के लोग, मंगरुआ बड़ बेटा, जमींदार एक आदमी, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जमींदार का व्यक्ति जो होता है वो मंगरू का धान जो है खलिहान में रखा हुआ रहता है बीड़ा, उसमें आग लगा देता है बर्बाद करने की दृष्टि से, यानी ईर्ष्या की भावना से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन है मांझो कहनी में मांझो कौन अस्पताल भर्ती भेली? रांची कर मेडिकल अस्पताल में, बोकारो का जनरल अस्पताल में, धनबाद के अस्पताल में, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब मांझो का जो अंगुली होता है पांचों कट जाता है तो वो रांची कर मेडिकल अस्पताल में भर्ती होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है मांझो कहनिए मांझो का बिहा केकर से भेल है? विनोद से, मदन से, रमेश से, राजेश से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मांझो कहनी में मांझो का जो शादी होता है वो विनोद से होता है। ठीक है,
रईस्का कहानी के लिखल हत? गीता रानी, बंसीलाल बंसी, शांति भारत, जयवीर साहू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रईस्का कहानी जो है ये बंसीलाल बंसी जी का लिखा हुआ कहानी है, जिसमें रईस्का और झुनिया जो है नायक नायिका के रूप में रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है चासा कर माने बतावा? किसान या खेतीहर, ताश खेलवा, विद्वान या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चासा का मतलब होता है खेतीहर या फिर किसान होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है चासा कहनी के लिखल हत? भुवनेश्वर साहू, दिनेश कुमार दिसमनी, बंसीलाल बंसी, भोगनाथ ओहदार। तो चासा कहानी जो लिखने वाले हैं वो कौन लिखे हैं? तो इसका राइट आंसर जो आपका होगा वो हो जाएगा बंसीलाल बंसी, सी नंबर, ठीक है। चासा कहानी लिखने वाले कौन हैं? तो चासा कहानी बंसीलाल बंसी जी का लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें अगर पात्र के रूप में अगर हम लोग देखें तो मंगरू जो है मुख्य पात्र के रूप में रहता है, और कर्मी जो है नायिका के रूप में रहती है ना, यानी नायक और नायिका के रूप में मंगरू और कर्मी रहती है, ठीक है। चलिए बंसीलाल बंसी जी की थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ना, तो ये जो है ना रचना थोड़ा पूछता है, ये ध्यान रखिएगा। एक रईस्का रचना उनका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग को पढ़ना भी है ना। आगे अगर हम लोग बात करें तो डिंडाक डोवानी, ये जो डिंडाक डोवानी है ना, इसको बहुत याद रखिएगा, ये उनका पूछता है। बंसीलाल बंसी जी का लिखा हुआ खुट्टा में काव्य है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े, और नेक्स्ट क्वेश्चन है भुवनेश्वर कर लिखल कहनी है? मांझो, सोंध माटिक टान, फरिछ डहर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भुवनेश्वर दत्त शर्मा का लिखा हुआ जो कहानी है वो मांझो है, ठीक है। कौन है? मांझो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है सोंध माटिक टान कहानी के लिखल हत? सोंध माटिक टान कहानी जो है ये कौन लिखा हुआ है? तो ये डॉक्टर विनोद कुमार लिखे हैं, बी.एन. ओहदार लिखे हैं, ए.के. झा लिखे हैं, या फिर शिवनाथ परमाणिक जी लिखे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। डॉक्टर बी.एन. ओहदार या फिर भोगनाथ ओहदार कह सकते हैं, ठीक है। सौंध माटिक टान जो है किसका लिखा हुआ है? भोगनाथ ओहदार का लिखा हुआ है। अगला आपके सामने है फूल एकांकी में सोहराय के बेटवा के नाम की है, यानी फूल जो एकांकी है नाटक, उसमें सोहराय का एक बेटा होता है, ठीक है। उसके बेटा का नाम क्या है? बूचा है, बादे है, शुरू है, पाछू है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बूचा सिंह जो होता है वो तो बदमाश व्यक्ति होता है जो कि हड़पने की कोशिश करता है सोहराय का जमीन, ठीक है। इसका बेटा का नाम क्या हो जाएगा? तो सोहराय का बेटा का नाम जो है ये सुरू है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भीमा कहनिए छुटुआ हंसुआ टाक कहाँ खोस के आवे है, यानी भीमा जो कहानी है उसमें छटुआ जो पात्र है ना, उसमें वो कहाँ पे हंसुआ जो है वो खोस के आता है? मुंडे में, काने में, डंडाई में, कहीं नहीं। तो ये राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। छटुआ जो होता है धान काटने वाला जो हंसुआ होता है इस टाइप का है ना, इस टाइप का ये जो हंसुआ होता है, इस हंसुआ को जो है ना वो डंडाई मतलब कमरा, ये क्या बोलते हैं, कमर में वो खोस कर आता है। मुंडे में क्या लेकर आता है? तो मुंडे में वो धान लेकर आता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है भीमा कहानी भीमा का गाँव का नाम बतावा? कानपुर, कानकाटा, नागपुरी, नागकाय। यानी भीमा कहानी जो है उसमें भीमा जो होता है पात्र, उसमें उसका गांव कौन सा होता है? ठीक है, कानपुर होता है, कानकटा होता है, या फिर नागपुर होता है, या फिर नागकाय होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भीमा के गांव का नाम जो होता है वो कानकटा होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भीमा कौन डिवीजन से पास करल है? फर्स्ट डिवीजन, थर्ड डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, फेल करल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भीमा जो है फर्स्ट डिवीजन से क्या होता है? मैट्रिक पास करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े, और नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमा कहनिए भीमा के केकर नियत से बड़ी दुख भेल हलै? माय के, बाप के, राय बाबू के, भीमक मामा के। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भीमा कहानी में भीमा जो होता है उसको राय बाबू का जो नियत होता है ना उससे वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है बेचारा, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला आपके सामने है भीमा कहानियाँ
भीमा का मामा कहाँ काम कर रहा है? कोना कोयला खदान में, रेलवे स्टेशन में, हॉस्पिटल में, कहीं नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भीमा कहानी में भीमा का जो मामा होता है ना, वो कोयला खदान में काम करता है। कहाँ पे काम करते हैं? कोयला खदान में काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर गजाधर महतो के उपनाम बतावा। आकाश कुटी, प्रभाकर, मानिक या फिर सुधाकर। ठीक है, तो हम पहले ही बता चुके हैं आप लोग का, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये भी वो है सिपाही एग्जाम और उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस, ये दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो गजाधर महतो का जो उपनाम है वो प्रभाकर है। क्या है? प्रभाकर है। आगे अगर हम लोग बढ़े तो आगे जो है पूछ रहा है कि शिवनाथ परमानिक जी का उपनाम बतावा। झारपात, रवि, मानिक या सभे। तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। शिवनाथ परमानिक जी का उपनाम जो है ये मानिक है। रवि किनका है? तो अभी हम बता चुके हैं आप लोगों को कि रवि जो है वो श्याम सुंदर केवट जी का उपनाम है रवि। झारपात किनका उपनाम है? तो डॉक्टर ए.के. झा जी का है। किनका है? डॉक्टर ए.के. झा जी का नाम है झारपात, मौसम वैज्ञानिक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़े और नेक्स्ट है, गिरधारी गोस्वामी जी का उपनाम बतावा। आकाश खुटी, प्रभाकर, मानिक या फिर सुधाकर। तो गिरधारी गोस्वामी जी का अभी हम बता चुके हैं आप लोगों को। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आकाश खुटे, है ना। सुधाकर किसका है? अभी बताए हैं। सुधाकर किसका है? ठीक है, जो भी हैं वो इसका जो है ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा सुधाकर जो है किनका उपनाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े और आज के जो सेशन है उसका लास्ट क्वेश्चन है, भीमा कहनिए पांडिक दमाद के कौन लोके जान से मारल हत। मतलब भीमा जो कहानी है उसमें जो पंडित जी के दामाद हैं उनको कौन व्यक्ति जो है वो जान से मार दिया था? गाँव का लोग मार दिया था, या फिर पुलिस मार देती है, या फिर आतंकवाद कोई मार देता है, या तो फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। पांडे जी का जो दामाद है उनको आतंकवाद मार देता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। चलिए, तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ आप दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि क्या कमी है, क्या हमको और इसमें करना है। ठीक है, और थोड़ा सा जो है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हमारा ये जो सेवा ही लक्ष्य के रूप में जो हम इस मुहिम को स्टार्ट किए हैं वो अधिक से अधिक व्यक्ति तक पहुंच सके और वो गरीब से गरीब बच्चे जो है शिक्षा का लाभ ले सके, है ना। तो इस उम्मीद को जो है हम आपसे बस इतना ही उम्मीद करते हैं। और देखिए यहाँ पे खोटा का लोकोक्ति जो है ये आपका पहले हम बता चुके हैं, दे दिया गया है। और झारखंड पुलिस फिर भी बता दें, झारखंड पुलिस और उत्पाद सिपाही में ये 3 चैप्टर जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, खोटा में लोकोक्ति, मुहावरा और ग्रामर का 3 पोर्शन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। मुहावरा देखिए यहाँ पार्ट 2 आपको दिखाया गया है, पार्ट 2 का नहीं दिखाया गया है, आप इसको देख लीजिएगा और पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मिलते हैं अगले क्लास में नए सेशन के साथ, नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर।